भोजन का प्रकार क्या है, भोजन किस समय करनी चाहिए और भोजन जो है हमारी जीवन पे क्या असर डालता है। भोजन हमें जीवन में ऊर्जा तो देता ही है, साथ ही साथ हमारे मन को, विचारों को कैसे शुद्ध करता है और ऊर्जा देता है। तो देखिए, भोजन जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, ऊर्जा है। भारतीय परंपराओं में ऋषि मुनि ने कहा है कि जैसा अन्न वैसा ही मन। और मन हमारे विचारों को, संस्कार को, आचरण को और चेतना को भी निर्माण करता है। मन ही से सब कुछ है, क्योंकि भोजन से आत्मबल और बल वृद्धि, जीवन की बल का स्रोत मिलता है। लेकिन विज्ञान ने भी कहा है, इसे खोज भी किया है कि भोजन से मानसिक भावना जो होती है और व्यवहार बनती है, अंतःकरण से और बाहरी आवरण से भी। भोजन सिर्फ स्वाद का विषय नहीं है, यह एक साधना का विषय है। जब गहरी ज्ञान और अध्यात्म की गहराई में जब चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भोजन की प्रकार है, उस भोजन के प्रकारों में उसी तरीके की जैसी प्रकार का भोजन आप ग्रहण करेंगे वैसा ही आपका विचार बनेगी, और जैसा विचार होगा वैसा ही आपका कार्य होगी। देखिए, सात्विक जो भोजन है वह मन को शांत करता है, बुद्धि को निर्मल करता है और शरीर को भी स्वस्थ बनाता है। सात्विक भोजन क्या है? तो सात्विक भोजन दही, दूध, घी, फल और अंकुरित भोजन, ये हमारे जीवन को, दाल अगर लेते हैं, मेवे लेते हैं, तो ये हमारी शरीर को बहुत ही सुदृढ़ और संतों की तरह विचार बनाती है। संत तो वही है जिसकी सजनता की अंत न हो, वो संत है। तो भोजन जो सात्विक होगा वो तपस्वी की होगा, ऋषि मुनियों की तरह होगा, उच्च विचार सज्जनों की होगा। और वही विचार, जब राजसी विचारों में भोजन जब हम करते हैं, तो राजसी भोजन करते हैं तो हमारा विचार परिवर्तन होती है, और राजसी भोजन में हमारा जो शरीर है थोड़ा चंचल हो जाता है, हमारे अंदर जो है थोड़ी उत्तेजना जागृत हो जाती है। और ये जो चंचल और उत्तेजना जो बढ़ती है हमारे जो शरीर में, वह मसालेदार भोजन करने से, कई मसालों को सेवन करने से, तले भुजे और थोड़ा सा खट्टा मीठा तीता का जब हम सेवन करते हैं तो हमारे अंदर बॉडी में, शरीर में चंचल मन हो जाता है, थोड़ा सा शरीर उत्तेजित रहता है। इसलिए राजसी भोजन का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। और तामसी भी भोजन होता है। तामसी भोजन लोग करते हैं, बासी भोजन कर लेंगे, भोजन का जो है मांसाहार कर लेंगे, नशे वाला भोजन कर लेंगे। तामस की भोजन जब करते हैं तो हमारे शरीर में आलस पैदा करता है, नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और नाना प्रकार की व्यसन उत्पन्न करता है। जंक फूड भी हम अगर भोजन करते हैं बाहर में, आज के डेट में जिसको लोग फास्ट फूड कहते हैं, वो जंक फूड है। जंक तो आप जानते हैं कि
धातुओं में जंक लगती है, तो वो उसका नाम ही दिया गया है कचरे को जंक फूड। तो जंक जो होता है भी ये तामसी भोजनों में से आता है। ये हमारे शरीर को असंतुलन करता है, इसमें भी आलस पैदा करता है। तो ऐसी भोजन नहीं करना चाहिए। उत्तम भोजन अगर करें आप तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक जो उदाहरण बताई गई है उससे आप प्राप्ति करेंगे। सात्विक विचार होगा, मन शुद्ध होगा और आपका कार्य शुद्ध होगा। दिन में प्रातः में सूर्योदय के बाद आप हल्की से जो है जो अंकुरित भोजन है, अंकुरित अनाज है, उसकी अपने जीवन में प्रातः में जलपान करें, राजसी भोजन दिन में करें और उसको जब प्रातः में जो है भोजन करेंगे जलपान के रूप में तो पाचन शक्ति सुदृढ़ करके रखता है, शुद्ध रखेगा, पाचन को और ताकत मिलेगी, पाचन जो हमारे ग्रंथियां हैं उसको पोषण तत्व मिलेगा, वह स्वस्थ रहेगा। प्रातः में अगर गुनगुना जल लेते हैं तब भी हमारे पाचन शक्ति को जो ग्रंथियां हैं उसको स्वस्थताएं मिलेगी और ऊर्जा मिलेगा, तो वह बेहतर काम करता है हमारे शरीर के लिए। अंकुरित अनाज लेते हैं तो शरीर में जीवन शक्ति बढ़ती है, प्राण शक्ति बढ़ती है और श्रेष्ठ ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमारे अंदर जब मौसम के हिसाब से हम फल कोई प्राप्त करते हैं, अभी मौसम आम का है तो फलों का राजा आम है तो आम सेवन करना चाहिए। जब अमरूद का सीजन हो तो अमरूद को सेवन करें, लीची का है तो लीची का, केले का है तो केले का, मौसमी का है तो मौसमी का। लेकिन जब कुछ समय अगर आप सीजन के विपरीत अगर आप वो फल ग्रहण करते हैं तो वही आपका बीमारी के कारण बन जाता है। वह आपको आहार जाकर के शरीर को अशुद्धि कर देता है, ग्रंथियों को बीमार कर देता है, पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाती है। तो प्रकृति के अमृत है जो सीजन का जो फल आप लेते हैं तो उससे हमारे रोगों से बचाने की क्षमता, हमारे शरीर को पोषण तत्व प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जब हरे पत्तीदार सब्जियां शुद्ध मानसिक रूप से सकारात्मक विचार के लिए हमें बहुत लाभदायक होती है। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां और जो ताजी सब्जियां होती हैं उसको सेवन करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें देसी गाय का घी हो, दूध हो सेवन करनी चाहिए। वह हमारे शरीर को स्मरण शक्ति बढ़ाती है और स्मरण शक्ति से हमारे जीवन बड़े ही सरल और सहज होते हैं। जब घी खाते हैं तो मस्तिष्क में ऊर्जा प्राप्त होती है और ये ऊर्जा आपको एक स्नायु शक्ति, आपको एक प्रबल आनंद की सहानुभूति कराती है, एक अलग ही अनुभव कराती है स्नायु तंत्र। दाल अगर खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा देने के काम करती है, दूध खाते हैं तो शरीर में ऊर्जा देने की काम करती है। और कभी भी कोई भी भोजन ले, मोटा अनाज ले, ये हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा देता है। से करें बैठकर अगर भोजन तो एक अलग ही शरीर के अंदर ऊर्जा की प्रवाह होती है। अगर आप बैठ करके और शांत मन से चिबा चिबा करके और ईश्वर को स्मरण के साथ भोजन को प्रसाद के रूप में अगर आप ग्रहण करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, वह आत्मा की यात्रा के लिए काम करने लगती है।
आपका शुद्ध विचार होने लगता है। भोजन तो शुद्ध हो तो विचार शुद्ध होगी, और यदि विचार शुद्ध हो तो कर्म श्रेष्ठ होंगे। जो कर्म श्रेष्ठ हो तो जीवन सफल है। क्योंकि आज संसार में अनेकों रोग, तनाव, अनिद्रा और मानसिक पीड़ाओं से आज मानव जूझ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि भोजन की चयन, समय और सारणी का चयन। आज पीड़ाओं से जो मानव जूझ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है असंतुलन, भोजन और असंयमती जीवन शैली। जो असंतुलन और असमयती जो जीवन शैली है, वो बहुत ही गड़बड़ हो गई है। इससे कारण कई हो सकते हैं, कई बीमारियां उत्पन्न हो रही है असंतुलन जीवन शैली से। तो सात्विक भोजन करें और समय पे भोजन करें। भोजन का जो चुनाव हो वो सात्विक हो और समय पर हो, और भोजन की सम्मान करें। अगर भोजन का सम्मान करेंगे तो आपका भोजन भी आपका सम्मान करेगा, आपको स्वस्थता प्रदान करेगा। और कभी भी भोजन को ईश्वर की प्रसाद समझ करके ले। जब ईश्वर की प्रसाद आप समझकर ग्रहण करते हैं तो स्वस्थ जीवन में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है और जागृत आत्मा वहां पर निवास करती है। और ये आत्मा ही आपका जीवन का बहुत बड़ी यात्रा है। सात्विक भोजन करें, निर्मल हवे मन, और सात्विक भोजन करें जो करे निर्मल होवे मन, और तन मन दोनों पुष्ट हो, जागे दिव्य ज्ञान। सात्विक भोजन करे, निर्मल हुए प्राण, और तन मन दोनों पुष्ट हो, जागे दिव्य ज्ञान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे